जो घटना बिहार में हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। लोकतंत्र में मतों की असहमति हो सकती है लेकिन हिंसा का कोई स्थान नहीं है। यूँ भी वहाँ का प्रशासन इस तरह की घटनाओं पर काफ़ी संवेदनशील रहता है। हम आपके माध्यम से विश्वास दिलाते हैं कि जिन भी तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है वो बख्शे नहीं जाएंगे। SIT का गठन हो चुका है और कल्प्रिट जल्दी ही घेरे में होंगे। RJD के नेता राजनीति करने के लिए बयान देते हैं, वो अपने समय का कार्यकाल भूल जाते हैं जब सड़कें 4 बजे के बाद सुनसान हुआ करती थी और एक स्टेज पर वहाँ के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी की गिरफ्तारी के लिए CBI को सेना तक बुलानी पड़ी थी। वो वहाँ के काले दिन थे, ये उजले दिन। सर, आप काले दिन और उजले दिन की बात कर रहे हैं, लेकिन RJD के नेता जिनका आप जिक्र भी कर रहे हैं कह रहे हैं कि ये तो महाजंगल राज है, जंगल राज नहीं महाजंगल राज है, जिस तरीके से ये निर्मम हत्या हो रही है दिन दहाड़े। मेरे पास 1 दर्जन राजनीतिक हत्याओं के मामले हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। किस तरह से पॉलिटिकल लीडर मरे थे, किस तरह से जातीय सेनाएं बनी थी, किस तरह से कुछ जातीय विशेषों को टारगेट मान करके उनकी सिलेक्टेड किलिंग की गई थी। चुनाव में कई सौ लोग मरते थे, रोज़ जातीय हिंसा भड़काई जाती थी जिन्हें राज्य का भी संरक्षण प्राप्त था। कम से कम इस प्रकार की अब कोई घटना प्रकाश में नहीं आती। लेकिन सर, ये कानून व्यवस्था के ऊपर तो गंभीर सवाल है ना कि एक जो है पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनके पिता की इस तरह से निर्मम हत्या, तो ऐसे में आम आदमी खुद को कितना सुरक्षित समझेगा, और यही सवाल उठ रहा है। आम आदमी वहाँ पर सुरक्षित है, यद्यपि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। SIT का गठन हो चुका है, कल्प्रिट पकड़े जाएंगे, जबकि लालू जी के राज में FIR भी दर्ज ऐसे मामलों में नहीं होती। आज सुबह बिहार से एक अत्यंत ही दुखद और मर्माहत करने वाला खबर सामने आया है। दरभंगा में श्री मुकेश सहनी जी, जो बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पिता की हत्या कर दी गई है। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं, लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है और ये जंगल राज का राग अलापने वाले BJP के लोग और NDA के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। डबल इंजन की सरकार में एक इंजन भ्रष्टाचार और दूसरा इंजन अपराध की ओर है। ये बहुत ही अत्यंत ही दुखद खबर है और मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ हमारी पार्टी, हम लोग सब लोग खड़े हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.